एक्सरसाइज 5B क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। फर्स्ट में आप देख रहे हैं न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, सेकेंड इज ऑल्सो न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, थर्ड इज नॉट प्रॉपर फ्रैक्शन, फोर्थ is also not a proper fraction, this one is also not a proper fraction, it is not proper, yes, numerator is less than denominator and here it is not a proper fraction। तो जो सर्कल मैंने बनाया है ये 3 यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन है जहाँ पर न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर है। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2 विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। Yes, it is improper fraction, it is proper, it is improper, it is improper, it is improper, यहाँ 1 नहीं है, numerator is greater than denominator, यहाँ पे ये proper है, numerator is greater than denominator, यहाँ ये proper है और ये भी improper है, यहाँ पे numerator is equal to denominator है तो भी improper, numerator is greater than denominator है तो भी improper fraction होता है। तो जहाँ पे मैंने सर्कल बनाए हैं ये सारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, सिर्फ 5/6, 23/13 और 10/13 हमारे प्रॉपर फ्रैक्शंस होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्वेश्चन गिवन है राइट 6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस विद डिनोमिनेटर 5। हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखने हैं जिनके डिनोमिनेटर हमें फिक्स दे दिए हैं 5। तो 6 नंबर्स लिखने हैं तो मैं पहले 6 टाइम डिनोमिनेटर लिख ही लेती हूँ। अब इम्प्रॉपर है मीन्स न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर और इक्वल, तो इक्वल वाला एक बना लेते हैं और ग्रेटर है तो 5 के बाद हम 6, 7, 8, 9, 10 जो चाहे वो ले सकते हैं। ये सारे इम्प्रॉपर होंगे क्योंकि इनमें न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है, तो ये सारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। सेम लाइक दैट क्वेश्चन नंबर 4 राइट 6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन विथ न्यूमरेटर 30। अब हमें न्यूमरेटर में 13 फिक्स कर दिया है, हमें 13, 13, 13, 13, 13, 13 लेना है और हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने हैं। मतलब न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर में हमें 13 से छोटे नंबर लिखने हैं या 13, तो एक तो हम 13 लिख सकते हैं और छोटे नंबर में फिर हम स्टार्ट करते हैं 12, 11, देन 10, देन 9, देन 8, कोई भी छोटा नंबर आप ले सकते हैं 13 से क्योंकि न्यूमरेटर ग्रेटर होना चाहिए डिनोमिनेटर से या इक्वल। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आप इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप आपको ये सॉल्यूशन क्लियर है। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 5 इज कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे हमें मिक्स फ्रैक्शंस गिवन है, इनका हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है। आइए मैं आपको इसको सॉल्व करना सिखाती हूँ कि किसी मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में किस तरह से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन होता है, इट इज़ रिमाइंडर। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट Q इंटू D प्लस R/D। ठीक है, अगर आप कंपेयर करें तो हमारी Q की वैल्यू है 5, हमारी जो D की वैल्यू है वो है 7, हमारी जो R की वैल्यू वो है भी 5, डिनोमिनेटर बाई D इज इक्वल टू 7। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 5 7 ज़ा 35 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 7, हमें मिल रहा है आंसर 35 प्लस 5 40/7। इस तरह से आप किसी भी मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में इजीली चेंज कर सकते हैं। सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखिए, QRD जो बीच में होल नंबर है इट इज़ क्वेश्चन, रिमाइंडर, डिविडेंड, और Q इंटू D प्लस R/D ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का फॉर्मूला। यहाँ पे आप Q, D और R की वैल्यू रखिए, सॉल्व कीजिए जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया और इजीली आपको सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। आप चाहें तो मैं आपको एक और सॉल्व करके दिखा सकती हूँ। जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9/3/8। 9/3/8 में सेम फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। आइए देखिए, यहीं पे मैं इसी के साथ साथ आपको 9/3/8 सॉल्व करना बता रही हूँ, है ना। तो हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, Q इंटू D प्लस R/D। अगर आप कंपेयर करिए, Q की वैल्यू आपको दिख रही है 9, D की वैल्यू आप कंपेयर कर रहे हैं, आपके सामने D के सामने है 8, और अगर आप कंपेयर करें तो R के सामने आपके पास है 3।
9 8 72 प्लस 3/8, 72 प्लस 3 75/8। इस तरह से आप इजीली सारे क्वेश्चंस का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको ये 2 क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के बाद अब और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इंटेलिजेंट हैं, आप ये आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक भी कर दें साथ ही साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ जस्ट अपोजिट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें मिक्स दिया था, हमें इम्प्रॉपर बनाना था, और क्वेश्चन नंबर 6 में हमें इम्प्रॉपर जो क्वेश्चन है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, हमें इन्हें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट सॉल्यूशन है, फर्स्ट नंबर है हमारा 17/5। तो सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं 5 से 17 को। 5 के टेबल में 70 तो आता नहीं है, तो इससे छोटा नंबर हम लेंगे। 5 3 15, माइनस किया तो मुझे मिला 2। ये होता है हमारा रिमाइंडर, ये होता है हमारा क्वेश्चन, और ये होता है हमारा डिवीज़न। फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, क्यू आर डी। क्यू की वैल्यू आपके सामने है 3, आर की वैल्यू आपके सामने है 2, और डी की वैल्यू आपके साथ है 5। तो इस तरह से हमारा मिक्स फ्रैक्शन होगा 3:2/5, है ना, बहुत ही ईजी। इसी तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को डिवाइड करके उसका मिक्स फ्रैक्शन बना सकते हैं। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन दिए हैं आप उन्हें डिवाइड कीजिए, और मैंने जो फॉर्मूला बताया है QRD उसे अप्लाई कीजिए, वैल्यूज पुट कीजिए, और इजीली सॉल्यूशन फाइंड कीजिए। अब आप हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। द क्वेश्चन नंबर 7 इज फिल अप द ब्लैंक्स विथ ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल साइन। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। फर्स्ट इज 1/2 is less than 1, 3/4 is less than 1, 1 6 7, तो 1 is greater than 6/7, 6/6 is equal to 6, 1 3016, 3016 ये कैंसिल होगा, इधर मिलेगा 1, 11/5 is greater than 1। इस तरह से आप अपना क्वेश्चन नंबर 7 इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। Now we will solve question number 8. Question number 8 is draw number line and locate the following points. 3 questions are there. I will solve second for you. In second question we have to represent on number line 18, 28, 38, 58 and 78. ठीक है, तो सबसे पहले नंबर लाइन पर हम जो रिप्रेजेंटेशन करेंगे वो हम 0 से 1 के बीच में करने वाले हैं। तो यहाँ 0 और 1 के बीच में हम प्रॉपर डिस्टेंस लेंगे। यहाँ सारी जगह पे डिनोमिनेटर 8 है, और मैंने बताया था आपको कि डिनोमिनेटर में जो नंबर है उतने हमें पार्ट्स करने होते हैं। तो यहाँ हमें 0 से 1 के 8 पार्ट्स करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 पार्ट्स मैंने किए हैं। आप इस पर चाहे तो स्मॉल राइटिंग में इन पे आप काउंटिंग डाल सकते हैं, जिससे आपको ये थोड़ा और इजी हो जाए। इस तरह 0 से 1 के हमने 8 पार्ट्स किए हैं। अब हमें 1 बाय 1 इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट नंबर हम रिप्रेजेंट करेंगे फर्स्ट पार्ट पर, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर में 1 है, ये है हमारा 1/8। देन सेकंड हमारा नंबर यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा 2/8। ठीक है, थर्ड नंबर हमारा यहाँ रिप्रेजेंट होगा, क्योंकि न्यूमरेटर में 3 है तो थर्ड पार्ट पे रिप्रेजेंट करना है 3/8। नेक्स्ट हमारा न्यूमरेटर 5 है, यानी फिफ्थ पार्ट पर हम अपना नेक्स्ट नंबर रिप्रेजेंट करेंगे 5/8। और नेक्स्ट हमारा नंबर है 7, तो हम सेवन्थ पार्ट पे रिप्रेजेंट करेंगे 7/8। इस तरह से एक ही नंबर लाइन पर हम सारे नंबर्स को इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपको डिनोमिनेटर में 5 दिया है तो आप 0 से 1 के 5 पार्ट्स कीजिए और उस पर सारे नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिस तरह मैंने सेकंड सॉल्व किया उसी तरह से आप फर्स्ट और थर्ड भी इजीली सॉल्व कर पाएंगे। आई होप आपको ये सारे सॉल्यूशन क्लियर है। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 5 भी कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।